अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमारे टॉपिक थे उसके अंदर हमने इंटरफेस की 3 फेसेस पढ़ी थी, G1, S फेस एंड G2 फेस। आज हम G0 फेस यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेस के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 88 पेज। आफ्टर द G2 फेस ऑफ इंटरफेस सेल एंटर द डिवीजन फेस, M फेस, माइटोटिक फेस. It is characterized by माइटोसिस इन विच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। और इसमें क्या होता है माइटोटिक सेल्स के अंदर, इस फेस के अंदर, माइटोटिक फेस के अंदर क्या होता है कि वो सेल्स जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक सेल से 2 सेल जो बनती हैं, जो वो 2 सेल्स बनती हैं उनको हम 2 डॉटर सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो G1 फेस, एक सेल्स जो है आफ्टर प्रोडक्शंस के बाद हमने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हुआ, G1 के अंदर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनल्स हुआ, ग्रो इन साइज। फिर उसके बाद जो है वो सेल्स के अंदर बताया जा रहा है, वो सेल्स जो S फेस के अंदर दाखिल होता है। S फेस पे हमने कहा कि उसकी क्या होनी होती है, डुप्लीकेशंस होनी होती है, और यानी कि एक जो है वो क्या होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम जो था हमने कहा कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड पे आ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड पे आप देखें कि बना हुआ है। फिर उसके बाद G2 फेस के अंदर हमने कहा कि वो प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन जो है उसके अंदर क्या बनाती है, स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन करने के बाद वो सेल्स जो होता है वो क्या हो जाता है, इंटू 2 डॉटर सेल्स, और इस तरीके से वो डिवाइड हो जाता है। इसके बाद कहते हैं कि सेल्स डेट हैव टेम्परेरी और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग or said to have entering state of quiescence called G0 phase। कहते हैं वो सेल्स जिन्होंने टेम्परेरी आरसी तौर पे या परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे डिवाइड नहीं होना होता, वो एक और फेस के अंदर दाखिल होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, G0 फेस कहते हैं। कि वो सेल्स जिन्होंने तकसीम होना होता है, नहीं तकसीम होना होता, या टेम्परेरी तौर पे वो रुक जाती है उसकी जो होती है वो डिवाइडिंग होना, तो क्या कहते हैं कि एक और फेस के अंदर दाखिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, G0 फेस। अब G0 फेस के अंदर क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर सेल्स एंटर G0 फेस फ्रॉम G1। ठीक है, G1 से क्या होगा, G1 के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बनेंगे, उसका सेल का साइज होगा, प्रोटीन बनेगी, सेल्स जो होते हैं वो एंटर हो जाता है G1 से S फेस पे जाने के बजाय वो G0 में चला जाता है एंड स्टॉप डिवाइडिंग, और वो डिवाइड नहीं होता। सम्स रिमेन्स इन G0 फॉर इनडेफिनेट पीरियड, और कुछ ऐसी होती हैं जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है गैर महीना मुद्दत तक जो होते हैं वो अपने आप को डिवाइड नहीं करते। जैसे कि सेल्स न्यूरॉन्स क्या था, हमने पढ़ा था कि बेसिक यूनिट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की ये न्यूरॉन जो है ये किसका है, नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। सम सेल्स एंटर G0 फेस के अंदर दाखिल होते हैं सेमी परमानेंटली, जो है सेमी परमानेंटली के तौर पे, जो है नी मुश्किल तौर पे। ठीक है, नी मुश्किल, या ना तो वो डिवाइड होना बंद करते हैं और ना ही डिवाइड होते रहती हैं, तो वो सेमी परमानेंटली होती हैं। जैसे सम सेल्स ऑफ द लिवर एंड किडनी के और लिवर के सेल्स। और उसके बाद मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 फेस एंड continue to divide throughout an organism life just like epithelial cells। और कहते हैं कुछ सेल ऐसी होती हैं जो क्या होता है, G0 फेस के अंदर दाखिल ही नहीं होते और सारी ज़िंदगी डिवाइड होते रहते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल्स जो थे, स्किन के सेल्स हमने पढ़ा था, एपिथेलियल सेल्स जो लाइनिंग वगैरह जो है आपने ये उसके अंदर टिश्यूज़ वगैरह के अंदर पढ़ा था। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यूज़ था, स्केमस एपिथेलियल था, फिर सिलिएटेड था। तो वो जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये सेल्स जो होती हैं ये G0 फेस में दाखिल नहीं होते, बल्कि ये परमानेंटली दाखिल होते रहती हैं। तो G0 फेस क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या, जिन्होंने डिवाइड नहीं होना होता या जो है आरसी तौर पे रुक जाती हैं उनकी डिवाइडिंग होना, वो G1 से G0 फेस में दाखिल होते हैं। उसमें बता रहा है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, G0 फेस के अंदर क्या होता है, जो है अपने आप को रखते हैं। सम जो है वो किसके लिए, कैसे, इनडेफिनेट पीरियड के लिए रखते हैं,
और उसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी न्यूरॉन, और सम सेल्स जो होते हैं वो एंटर होते हैं G0 फेज़ के अंदर सेमी परमानेंटली, और उसकी एग्जांपल थी सेल्स ऑफ लिवर और किडनी के, ठीक है। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो G0 फेज़ के अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि सारी ज़िंदगी डिवाइड होते रहती हैं, और उसकी एग्जांपल जो है वो एपिथेलियल सेल्स। अब इसके एग्जांपल्स जो है आपने जो क्वेश्चंस बनता है व्हाट हैपन इन द G0 फेज़, G0 फेज़ नॉन डिवाइडिंग, ठीक है, फेज़ वो होती है, तो इसको आपने पूरे का पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डायग्राम के अंदर देखें G1 फेज़ से वो कहाँ पे G0 फेज़ के अंदर, और G0 फेज़ के अंदर वो क्या करेगा, अपने आप को क्या करना होता है उसने, या तो परमानेंटली या सेमी परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पे अपने आप को डिवाइड नहीं करता, और जब ज़रूरत होती है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम कल जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या करेंगे, माइटोसिस का टॉपिक जो है वो करेंगे, और इसके देखेंगे किस तरीके से फेसिस वगैरह इसको डिटेल्स करेंगे। स्टूडेंट्स, आप में आज सिर्फ आपका एक क्वेश्चंस बना व्हाट हैपन इन द G0 फेज़, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।